अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर विद लेक्चर नंबर 63 फॉर क्लास 10th एंड वी आर ऑन अवर यूनिट नंबर 12 जो कि है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन्स की फ़र्स्ट 2 क्लासेस जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्केन्स की बात की थी, और उसके अलावा हम लोगों ने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्काइंस की बात की थी। अल्केन्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अल्केन्स वो ग्रुप हैं हाइड्रोकार्बन्स का कि जिनके अंदर तमाम के तमाम कार्बन की वैलेंसी जो है सिंगल बॉन्ड से फुलफ़िल हुई होती है, यानी कि उसके अंदर सिंगल बॉन्ड के अलावा और कोई भी बॉन्ड जैसे कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इसीलिए जो अल्केन्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत कम रिएक्ट करते हैं, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करते हैं, बिकॉज उसमें कार्बन की वैलेंसीज ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड से फुलफ़िल हुई हुई हैं और उनको और किसी एटम की, किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है टू फुलफ़िल इट्स वैलेंसी। इट इज़ ऑलरेडी इन द स्टेबल फॉर्म। तो वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, और वहाँ पे जब रिएक्शन होता है अल्केन्स के अंदर, जब आप कोई नया एलिमेंट, कोई नया एटम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ऐड करवाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे जो रिएक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसीज फिल्ड अप हैं, और अगर आपको कोई नया एटम, उसके अंदर नया एलिमेंट ऐड करवाना है तो आपको वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, किसी एक बॉन्ड को पहले फ्री करना पड़ेगा, और उसकी जगह पे आप सब्सटीट्यूट करते हैं नया आने वाले एलिमेंट को। इसीलिए उसे हम लोग सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अगर एनर्जी के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। दैट इज़ वाई अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव। अल्केन्स का दूसरा नाम हम लोग पैराफिन्स भी कहते हैं, यानी कि वो बहुत कम रिएक्शन करते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम अल्कीन्स की। जो सेकंड ग्रुप है इनको हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, बिकॉज उनके अंदर कार्बन की वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के साथ साथ डबल बॉन्ड से भी फिल्ड अप हुई होती हैं। ये जो अल्कीन्स हैं, अगर हम इनको कंपेयर करते हैं अल्केन्स के साथ, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डबल बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक डाउन हो सकता है। डबल बॉन्ड में से एक ब्रेक डाउन होकर वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड के अंदर, और इस तरह से कार्बन के पास एक एक वैलेंसी आ जाती है और वो ऐड कर सकता है अपने अंदर नए आने वाले एलिमेंट्स को। तो इसीलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स, अल्केन्स के अंदर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता था, जहाँ पे हमें एक पहले बॉन्ड को फ्री करना पड़ता था, उसके बाद ही हम नए बॉन्ड को ऐड कर सकते थे। अल्कीन्स के अंदर एडिशन रिएक्शन होगा, यानी कि यहाँ पे जस्ट ऐड होगा, उसके लिए हमें पहले किसी भी बॉन्ड को फ्री नहीं करना पड़ता। जो डबल बॉन्ड उसके अंदर प्रेजेंट था वो इजीली ब्रेक डाउन होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और डबल बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से कार्बन के पास वैलेंसी आ जाएगी और वो इजीली नए आने वाले एलिमेंट को अपने अंदर ऐड कर लेता है। अल्कीन्स का दूसरा नाम ओलेफिन्स भी है। ओलेफिन्स इसलिए क्योंकि इसके जो फर्स्ट फ्यू मेंबर्स हैं वो हेलोजन ग्रुप यानी कि 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसके साथ मिलके उसके फर्स्ट फ्यू मेंबर्स अल्कीन्स के ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते थे, इसीलिए उनका नाम ओलेफिन्स रखा गया। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट अल्काइंस। अल्काइंस आर द थर्ड ग्रुप ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी कार्बन की वैलेंसीज जो हैं वो सिंगल बॉन्ड के अलावा दूसरे बॉन्ड से फिल्ड अप हुई होती हैं। अल्कीन्स और अल्काइंस में डिफरेंस क्या है कि अल्कीन्स के अंदर सिंगल के अलावा डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि अल्काइंस के अंदर सिंगल के अलावा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कार्बन के साथ जो वैलेंसीज हैं वो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड के ज़रिए फिलअप हुई होती हैं। अल्काइंस को अगर हम देखें तो इनका सिंपल नेम जो सिंपलेस्ट मोस्ट अल्काइन है उसे हम लोग एसिटाइलिन कहते हैं, जो इथाइन भी कहलाता है। और एसिटाइलिन की वजह से ये जो अल्काइन का पूरा ग्रुप है हम उन्हें एसिटाइलिन्स का नाम भी देते हैं, बिकॉज उनका जो वेरी फर्स्ट मेंबर है सीरीज़ का वो एसिटाइलिन है, इसीलिए पूरे ग्रुप का जो है नाम एसिटाइलिन पड़ गया है। अगर हम इसके ग्रुप्स को देखते हैं, इसके मेंबर्स को देखते हैं अल्काइंस के मेंबर को, तो जो सबसे पहला वाला मेंबर है, हम आज सारे मेंबर्स के मोलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और क्रॉस एंड डॉट फार्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। जो वेरी फर्स्ट मेंबर है दैट इज़ कॉल्ड एज एसिटाइलिन या फिर इथाइन भी हम इसे कहते हैं। ये सिंपलेस्ट मोस्ट अल्काइन है
और वेरी फर्स्ट मेंबर है। इसी की वजह से पूरी सीरीज जो पूरे अल्काइंस हैं इनका नाम एसिटाइलिन रखा जाता है, इस इथाइन की वजह से। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ C2H2। अगर आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स याद हों तो अल्काइंस का एक जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n-2। दिस वाज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइंस, यानी कि आप n की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके आप किसी भी मेंबर का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे फर्स्ट मेंबर जो कि हैं इथाइन की। इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2 और H2, जिसे हमें देख के ये पता चलता है कि इसके अंदर 2 ही कार्बन के एटम्स हैं और 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बन के देख लेते हैं। आम तौर पे कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है जो कि अल्केन्स के अंदर पाया जाता है। अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड है, और अगर हम अल्काइंस की बात करते हैं तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन और कार्बन की वैलेंसीज क्योंकि टोटली 4 होती हैं, इस कार्बन की अगर काउंट करें 3 वैलेंसीज ऑलरेडी फिल्ड अप हैं, जस्ट 1 वैलेंसी रह गई थी, तो वो 1 अपनी वैलेंसी को फिल अप करेगा बाय जॉइनिंग विद द हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह ये कार्बन भी अपनी 1 वैलेंसी जो इसकी रह गई थी, क्योंकि 3 उसकी ऑलरेडी फिल्ड अप है, 1 लेफ्ट थी, उसने हाइड्रोजन के साथ अटैच करके अपनी वैलेंसी को फिल अप कर लिया है। ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर आप इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दिस इज़ द, ये निशानी है, सिंबल है फॉर द अल्काइंस, और ये हमारा फर्स्ट मेंबर है जिसे हम इथाइन या फिर एसिटाइलिन भी कहते हैं। अगर हम लोग क्रॉस एंड डॉट फार्मूला इसका चेक करते हैं तो हम इस तरह से देखेंगे। फर्स्ट कार्बन है, इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को डॉट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करती हूँ, और दूसरा जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस के ज़रिए रिप्रेजेंट करूँ, तो इस तरह से कि इनके बीच में आप देख लें 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड। पेयर नंबर 1 ये वाली लाइन, पेयर नंबर 2 दिस वन, पेयर नंबर 3 दिस वन। अब इस कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था, वो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के फिल अप कर लिया है। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन रह गया था जो उसने हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के फिल अप कर लिया है। इस तरह से डॉट एंड क्रॉस के ज़रिए हम बता सकते हैं कि कौन कार्बन के डिफरेंट कार्बन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय पुटिंग अप द साइंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस। ये जो डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन के एटम्स, जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 1 2 3, 3 इसमें बिजी हैं ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बिजी है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाने में। हाइड्रोजन के साथ हमेशा कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरह यहाँ पे भी कार्बन है, इसने 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ किया है फॉर मेकिंग दिस ट्रिपल बॉन्ड सीरीज, और 1 इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है फॉर मेकिंग द सिंगल बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम। तो ये तो था इसका वेरी फर्स्ट मेंबर, जिसे हम लोग इथाइन यानी कि एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब अगर हम इसके एक और मेंबर को देखें, जिसका नेम है मिथाइल एसिटाइलिन। ये थोड़ा सा बाकी के मेंबर से डिफरेंट कैसे है, इसके अलावा हम इसको प्रोपाइन भी कह सकते हैं। प्रोपाइन, मिथाइल एसिटाइलिन से भी आपको शायद मुश्किल हो इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को गेस करना कि कितने कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन प्रोपाइन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C3H4। अगर हम इसके जनरल फार्मूला को देखें जो कि था CnH2n-2, आप इसमें इजीली वैल्यूज़ पुट करें। n की वैल्यू हो गई 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 - 2 आपका आंसर आ गया 4। तो मिथाइल एसिटाइलिन या फिर जिसे हम प्रोपाइन भी कहते हैं, उसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया है C3H4। अब हम इसके अरेंजमेंट देख लेते हैं। हमने कहा है कि 3 कार्बन एटम्स पे ये मुश्तमिल है। आप चाहें, अब यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कार्बन एटम्स होंगे उनके आपस में ट्रिपल बॉन्ड ही प्रेजेंट हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, 2 से ज़्यादा कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, तो उनके दरमियान में किसी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी कार्बन्स का आपस में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा।
अभी जो हम सीरीज़ पढ़े हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे रख लें या यहाँ पे रख लें, फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, जस्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन वो कार्बन को अगर आप रीअरेंज करें तो वो सेम हो जाएंगे। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की यहाँ पे बात करती हूँ, इन दोनों कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ देखें ट्रिपल बॉन्ड है और दूसरे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये कार्बन मज़ीद अब इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड अप हो चुके हैं। इसके पास जस्ट 1 मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, जो जिसके ज़रिए उसने दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये कार्बन इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाए और इसके साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाए, वो इम्पॉसिबल है। अब अगर हम इनके वैलेंसीज को फिलअप करते हैं तो फर्स्ट जो कार्बन है, चाहे आप यहाँ से काउंट करें, इसकी 1 2 3 ऑलरेडी फिल्ड अप है, जस्ट 1 रह गई थी जिसके साथ हम यहाँ पे H लगा देंगे। अगर इस कार्बन को देखें, इसकी 4 की 4 वैलेंसीज ऑलरेडी फिल्ड अप हैं, जिसमें 1 2 3 इस कार्बन के साथ हैं और 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ है। अगर इस कार्बन को देखें तो अभी तक इसकी जस्ट 1 वैलेंसी फिल्ड अप है, बाकी की 3 ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के फिल अप कर लेता है। ये है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर आप इसको कंडेंस्ड फार्मूला में लिखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है 3, आप लिखेंगे H3C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हमारा हो गया प्रोपाइन। इसी तरह हम कहते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल का मतलब है दिस ग्रुप इज़ मिथाइल, और ये जो ग्रुप है ये एसिटाइलिन का ग्रुप है, यानी कि 2 कार्बन एटम पे ये मुश्तमिल होता है। इसीलिए इसको दोनों नेम से पुकारा जाता है, दोनों नेम से इसी को आइडेंटिफाई किया जाता है। चाहे आप इसे कह लें कि ये मिथाइल एसिटाइलिन है, या फिर आप इसे कह लें कि ये प्रोपाइन है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस मेथड। तो अगर हम ये 3 कार्बन इस तरह से लिखते हैं, पहले हम ट्रिपल बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को हम शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस, और ये जो कार्बन है इसके इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉट। तो ये बन गया ट्रिपल बॉन्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इस कार्बन को देखें, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके यूज़ हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इज़ लेफ्ट, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन। ये जो डॉट है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर इस कार्बन की बात करें, 3 ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, एक इलेक्ट्रॉन रह गया था जिसने इस कार्बन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द क्रॉस। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक कार्बन 2 कार्बन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस के साथ और एक कार्बन को डॉट के साथ, तो ऐसा क्यों? या ऐसा भी इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इस कार्बन को ही क्यों क्रॉस से किया, इसको क्यों नहीं किया हमने। तो हम लोग यहाँ पे जब डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अल्टरनेट साइंस का यूज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि 2 एडजेसेंट कार्बन हो, दोनों को अगर आप डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इस कार्बन की 1 वैलेंसी फिल्ड अप है, 3 वैलेंसीज अभी भी रहती हैं, जो वो 3 के 3 जो है हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के अपनी वैलेंसीज को फिल अप कर लेता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला है हमारे पास मिथाइल एसिटाइलिन, यानी कि जिसे हम लोग प्रोपाइन का नाम भी देते हैं इसका। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। द नेक्स्ट मेंबर जिसे हम लोग कॉमनली जानते हैं ब्यूटाइन के नाम से, या फिर अगर आप इसे ये भी कह सकते हैं डाई मिथाइल। डाई यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होंगे और साथ में एसिटाइलिन। अब यहाँ पे बिकॉज इस सीरीज़ का नाम फर्स्ट मेंबर से पड़ा है एसिटाइलिन से, इसीलिए हम लोग हर एक के साथ एसिटाइलिन नेम मेंशन कर रहे हैं, और आम तौर पे इसे ब्यूटाइन भी कह सकते हैं। तो ब्यूटाइन ब्यूटेन वर्ड से निकला है, और ब्यूटेन आप जानते हैं कि 4 कार्बन एटम्स पे मुश्तमिल होता है। तो C4 हो गया। अब हम लोग इसके कॉमन फार्मूले को यूज़ करते हैं, जनरल फार्मूले को। CN यानी कि C4 हो गया, हाइड्रोजन 2 4 आर 8, 8 - 2 कितने हो गए 6, कार्बन के 4 हाइड्रोजन के 6। अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देख लें तो, या कंडेंस्ड फार्मूला को, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर दरमियान वाले कार्बन 2 एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट कर दें तो इसकी भी वैलेंसी फिल्ड अप हो गई है, इसकी भी वैलेंसी फिल्ड अप हो गई है, 4 4 दोनों की कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस कार्बन के जस्ट 1 वैलेंसी फिल्ड अप है, तो हाइड्रोजन आप इस तरह से मेंशन कर दें।
यहाँ पे एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जब आप बात कर रहे हैं डाई मिथाइल की, तो इसका मतलब 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तभी हमने ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये मिड में रखा था। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड आप साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो उस वक्त नेमिंग प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। वो हम अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, जहाँ पे हमने मिड में ट्रिपल बॉन्ड रखा था और बाकी के जो साइड एटम्स हैं उनको हमने फिलअप किया है विद द सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर हम इसी का कंडेंस्ड फार्मूला देखें तो इसको हम लिख सकते हैं H3C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। अब आप क्लियर हो सकते हैं कि 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, दैट इज़ वाई वी रोट डाई मिथाइल। और एसिटाइलिन यानी कि 2 कार्बन एटम हैं जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एसिटाइलिन उसको मेंशन करता है। सिमिलरली हम डॉट एंड क्रॉस को भी डिस्कस कर सकते हैं कि अगर आप रखें इस कार्बन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, ये दोनों कार्बन को पहले बात कर लेते हैं कि जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इस कार्बन को मैं रिप्रेजेंट करूँगी विद द क्रॉस, इस कार्बन को रिप्रेजेंट करूँगी विद द डॉट। दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका एक बॉन्ड रह गया था, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया था। इसने इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ शेयरिंग की और इस इलेक्ट्रॉन की इसके साथ शेयरिंग हुई और इस तरह से इन दोनों कार्बन की वैलेंसीज फिल अप हो गई हैं। इसकी 3 रह गई थी जो किसने हाइड्रोजन के साथ मिलके कंप्लीट कर ली हैं। इसी तरह इस कार्बन की भी 3 रह गई थी जो कि उसने हाइड्रोजन के साथ मिलके कंप्लीट कर ली हैं। तो ये था इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ब्यूटाइन, या फिर आप जिसे कहते हैं डाईमिथाइल एसिटाइलिन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और क्रॉस एंड डॉट फार्मूला ऑफ द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ ऑफ अल्काइंस। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। और अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।